क्या है, दिखाना एक बार कंप्लेंट में, दिखाना एक बार कंप्लेंट क्या है। तो ये आप कहाँ कंप्लेंट देने जा रहे हैं? ये पुलिस प्रभाग है पर हमारा एरिया का। अच्छा, तो उसमें ये कंप्लेंट देने जा रहे हैं। कंप्लेंट किसके खिलाफ है? वो सीमा हैदर का। सीमा हैदर के खिलाफ। हाँ। और सचिन के खिलाफ भी दिए? सचिन के खिलाफ है, वो यहाँ पे झूठ मूठ करके हमारे पास आ गए। अच्छा, क्यों दे रहे हैं कंप्लेंट, क्या वजह है? नहीं, कल की तो अभी तो ये लोग हम लोग ठग दिए हैं, बाद में जैसे कोई आएगा तो हम लोग इंक्वायरी नहीं किए यहाँ पर। अच्छा, तो इन्होंने गलत नाम पता बताया? तो गलत नाम पता बताया, हाँ, तो इसलिए ये कंप्लेंट दे रहे हैं। ये कहाँ, पुलिस में दे रहे हैं? पुलिस प्रभाग में। ठीक है, ओके। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों जिस तरीके से आप जानते हैं कि मोमिन मलिक सर एक के बाद एक कानूनी कार्रवाई किए जा रहे हैं और एक के बाद एक मैदान सर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो विनायक होटल का मालिक है उसने भी सीमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वक्कास अब्बास। तो दोस्तों एक नई खबर के साथ हाजिर हुए। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 13 माह से किस तरीके से सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी नागरिक चालबाज औरत जो कि यहाँ से पाकिस्तान से जाकर भारत में गैर कानूनी तरीके से शरण लेकर बैठी हुई है और उसने पूरे भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को नाक में दम किया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे किस तरीके से वो लेके बैठी हुई है झल कपट करके। तो दोस्तों अब मोमिन मलिक सर जब नेपाल जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि सीमा और जो अपना एपी सिंह और सचिन, इनकी नींदें उड़ी हुई थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कुछ दिनों पहले भी कि इनके दरमियान कोई झगड़ा भी हुआ था जिसकी वजह से सचिन जो है एपी सिंह के घर पे था। और दोस्तों जैसा कि आपके इल्म में कि गुलाम हैदर भाई की भी आमद है, गुलाम हैदर भाई भी भारत आने वाले। और इसी तरीके से जब मोमिन मलिक सर नेपाल की यात्रा पर जा रहे थे तो एपी सिंह की जो है आगे से जो है पैंट गीली और पीछे से पीली हो रही थी। तो दोस्तों अब जो विनायक होटल का जो मालिक है वो भी सीमा के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो विनायक होटल का मालिक है वो भी सीमा हैदर के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों वो विनायक होटल के अंदर जब रुकी तो उसने झूठी बात कही कि वो सचिन की बीवी है, ठीक है, और ये मतलब हिंदुस्तानी नागरिक है, जबकि वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं थी। तो उसने हिंदुस्तानी नागरिकता लिखवाई अपनी, जिसकी वजह से जो होटल का मालिक है वो एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। तो दोस्तों ये भी जो होटल का जो मालिक है ये भी एक गुलाम हैदर भाई के केस के अंदर बहुत बेहतर साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इनके पास मजीद कोई भी सबूत नहीं, अब तक ये जल कपट करते रहे, झूठ बोलते रहे, अंधेरे में तीर चलाते रहे। जैसा कि आप जानते हैं ये टोपी है, ये टोपी सिंह शुरू से इनको अंधेरे में रखा हुआ, अंधेरे में तीर चलाना सिखाता रहा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम हैदर भाई पाकिस्तानी नागरिक वो एक शरीफ और गरीब आदमी है जो कि इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई कभी भी नहीं कर सकता था, ठीक है। दोस्तों मोमिन मलिक सर जब से मैदान के अंदर उतरे हैं तो गुलाम हैदर भाई की भी उम्मीदें जागी हैं और जितने भी दर्शक जो गुलाम हैदर भाई के समर्थन में हैं उनकी भी उम्मीदें जागी हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि टोपी सिंह जब पहले दिन से ही सीमा जब यहाँ से पाकिस्तान से भारत गई, उसके बाद जब वो पकड़ी गई उसके बाद ये मैदान में आ गया स्टार्ट से। ये अपना भाई बनता है, ये कहता है कि मैं भाई हूँ, या भाई बनता है उसको अपनी बहन मानता है। तो देखें प्यारे बहन भाइयों, कोई भी भाई कभी अपनी बहन को गलत मशवरा नहीं देगा। यानी कि वो किस तरीके से अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत जाके बैठी, तो अगर वो एक अच्छा भाई होता तो वो उसको जरूर समझाता, वो उसको ये कहता कि चलो जो गलती तुमसे हो गई, अब तुम ऐसा करो, इस तरीके से तुम्हारा मैं तरीका करता हूं, तुम अपने शोहर के पास वापस ही चले जाओ। ये तमाम उसकी झूठी बातें मानता रहा और आज मामला कहां तक आगे पहुंचा। तो प्यारे बहन भाइयों देखें, ये भाई है ही नहीं, हम तो इसको नाई मानते हैं, नाई भाई क्या होगा ये।
क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, अगर ये एक अपनी फर्जी बहन भी सीमा को मानता तो उसको अच्छा मशवरा देता, ना कि उसको इस तरीके से, जिस तरीके से धकेलता जा रहा है, वो धकेलता जा रहा है दलदल के अंदर, ऐसा कभी नहीं करता। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, तमाम मामला जो खराब होते गए दिन ब दिन, झूठ पे झूठ सीमा बोलती गई, वो तमाम स्क्रिप्टेड चीजें एपी सिंह देता रहा। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, सीमा जब यहाँ से वहां गई और गैर कानूनी तौर पे जो भी ये पकड़ी गई, मुकीम रही, तो जाहिर सी बात है इसके उसको बचने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो ये टोपी सिंह ने इसको झूठी बातें बताता गया और तमाम अब बात यहाँ तक पहुंची कि वो झूठ बोलते सीमा यहाँ तक के दलदल में फंस गई है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप समझ सकते हैं कि गुलाम हैदर भाई एक शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, जो अब तक अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और उसकी तमाम तर उम्मीदें मैं अपने भारतीय बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, भारतीय बहन भाइयों से साथ जुड़ी है कि वो भारतीय बहन भाई जो कि गुलाम हैदर भाई का बहुत अच्छे तरीके से शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं और गुलाम हैदर भाई को इंसाफ दिलाने की तगदो में लगे हुए हैं। तो वो दिन इंशाल्लाह दूर नहीं है कि जब गुलाम हैदर भाई को इंसाफ ना मिले। और दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गुलाम हैदर भाई बहुत जल्द भारत भी आएंगे, और जैसे ही भारत सरकार की जानिब से अगर जैसे ही गुलाम हैदर भाई को वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा तो गुलाम हैदर भाई भारत भी आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, 10 तारीख का, यानी कि कल तो 10 तारीख है, अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि 10 तारीख को तो गुलाम हैदर भाई को अदालत ने आदेश दिया था, मगर भारत साइड से अब तक वीज़े की कोई नहीं दी गई, यानी कि अपडेट नहीं दी गई कि गुलाम हैदर भाई को वीज़ा दिया गया है। तो लिहाजा अब देखते हैं, 10 जून तो कल आ रहा है, तो क्या होगा। हम उम्मीद अच्छे की करते हैं भारत सरकार से, क्योंकि हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं भारत सरकार से। गुलाम हैदर भाई के केस में गुलाम हैदर भाई को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको फिर बताता चलूं कि विनायक होटल के मालिक ने भी सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, और ये भी गुलाम हैदर भाई के केस, सीमा हैदर केस के अंदर बहुत सूदमंद साबित होगा। क्योंकि देखें दोस्तों, अब तक सुरक्षा एजेंसी, यानी कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक कोई जांच नहीं की, जबकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को 100% उस होटल में भी जाके जांच करनी चाहिए थी। दोस्तों, जैसा कि आपको मोमिन मलिक सर ने अपनी वीडियो में दिखाया कि किसी भी भारतीय सुरक्षा एजेंसी के ने जाकर विनायक होटल में अब तक जांच पड़ताल नहीं की, कोई पूछगछ नहीं की, जबकि उनको करना चाहिए था। तो दोस्तों, मोमिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सरकार, भारतीय जांच एजेंसियां भी, सुरक्षा एजेंसियां भी इसी तरीके से जांच पड़ताल करेंगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछगछ करेंगी, तो ही सीमा हैदर का कोई मामला सुलझता हुआ नजर आएगा। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जांच एजेंसी के थ्रू, सुरक्षा एजेंसी के थ्रू अब तक कोई पूछगछ विनायक होटल, नेपाल, किसी भी जगह नहीं की गई। तो प्यारे बहन भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी मिलेगा, गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी मिलेंगे, और भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अपना काम अच्छे तरीके से निभाएंगी, उम्मीद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम ये समझते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक अगर नेपाल जो होटल था वहाँ जाके पूछगछ नहीं की, तो सुरक्षा एजेंसियों ने अपना ये काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी वहाँ जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, ताकि पता चलता कि सीमा हैदर किस तरीके से 2 नंबरी तरीके से घुसकर जो भारत में जब घुसी तो किस तरीके से रही, क्या रही। और मोमिन मलिक सर ने तमाम सबूत, शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, और अब इंशाल्लाह आज हो सकता है कि ब्रीफिंग भी देंगे रात आज लाइव के अंदर कि क्या क्या बातें हुई और क्या क्या केस दायर किए। तो दोस्तों, जिस तरीके से मोमिन मलिक सर डटे हुए हैं, हम चाहते ये हैं कि इसी तरीके से भारत सरकार, भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की पुलिस, भारत की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो तमाम सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करें और इस मामले को अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से सुलझाएं। क्योंकि दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि मामला इलीगल एंट्री का है, मामला इलीगल एंट्री का है कि इलीगल एंट्री हुई है। किसी भी मुल्क के अंदर अगर इलीगल एंट्री होती है तो वो शख्स या वो औरत या वो बच्चा कभी भी अवाम के अंदर नहीं रहता है, वो जेल के अंदर रहता है, वो हवालात के अंदर रहता है।
दोस्तों आपको याद होगा लाहौर साइड से हमारा 8 साल का एक बच्चा, जिसका नाम अभी मेरे कोई ज़हन में नहीं है, ताहिर या जो भी नाम था, आतिफ नाम था, 8 साल बच्चा, लाहौर साइड से बाय मिस्टेक उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। तो जब उसको वापसी भारत सरकार ने किया तो उसकी उम्र उस वक्त 13 साल थी। तो दोस्तों एक मासूम बच्चा 8 साल का जब गैर कानूनी तौर पर उसने इलीगल एंट्री की थी तो भारत सरकार ने उसको 5 साल सजा दी थी, जो कि 5 साल बाद दिया गया। जो कि वो बच्चा कराची का था, कराची का रिहायशी था, अपनी नानी के घर गया था लाहौर। तो लाहौर से आप जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान का लाहौर है, वो आपका भी जो बॉर्डर वाला जो हमारा वाघा बॉर्डर है, वहां पर आपकी सरहद भी मिलती है और हमारी भी सरहद मिलती है। तो वो बच्चा बाय मिस्टेक किसी रास्ते से या तारों के रास्ते से, जिस तरीके से सीमा गई है, वो बाय मिस्टेक उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, भारत के हदूद में दाखिल हो गया था। तो दोस्तों उस आतिफ नाम के बच्चे को 5 साल जेल में रखा भारत सरकार ने, ठीक है। मासूम बच्चा था, उसको चाहिए था भारत सरकार को, उस वक्त एक मासूम सा बच्चा अंदर आया, इसके पास से कोई चीज बरामद नहीं हुई है, तो उसको छोड़ देना चाहिए था। जबकि सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके इलीगल उसने एंट्री करी, 4 मोबाइल उससे बरामद हुए, ठीक है। वो क्या क्या करती रही, क्या क्या नहीं करती रही, उसकी अब तक भारत सरकार ने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। तो हम ये चाहते हैं कि सीमा हैदर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने भारत के नियम को तोड़ा है, भारत के कानून को तोड़ा है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखिए और गुलाम हैदर भाई के बच्चे जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई तक पहुंचाने में गुलाम हैदर भाई का साथ देते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दिए अल्लाह हाफिज़।